फ्री में आपका नोट्स दिया जाएगा, हर एक चैप्टर का रंगीन नोट्स दिया जाएगा, जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग की। सब चीज एकदम बेहतर मिलेगा आपको, कंटेंट बेहतर मिलेगा, सब चीज आपको एकदम बेस्ट मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखें। बहुत सारे लोग के मन में आ रहा होगा नाइन्थ अभी तक कुछ पढ़े नहीं, किताब भी तक नहीं छुए मैथ के, तो कैसे टेंथ समझ पाएंगे। इसके लिए कोई बात, अगर ये वीडियो आप मैथ के जितना पढ़ा दें उतना पढ़ लीजिए तो आपका मैथ में 100 में 100 नंबर पूरा पक्का है। ये बात याद कर लीजिए। चैप्टर जानना बेहद जरूरी, बिना चैप्टर जाने हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। वास्तविक संख्या में 2-3 एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, आसान। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के मैथ का बिहार बोर्ड का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। आज सबसे फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। टोटल 15 चैप्टर है क्लास 10th में, जो पिछले वीडियो में बता दिए। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किससे कितना नंबर आता है, वो सब बता दिए इसे पिछले वीडियो। बिना सिलेबस जाने में अच्छा तैयारी कर ही नहीं सकते। पहले 10th का सिलेबस जानिए, उसका उसमें बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके पहले देख लीजिएगा। तो कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे कितना नंबर आता है वो सब देख लीजिए। उसके बाद सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है वास्तविक संख्या, उस पर चलेंगे। उस पढ़ने से पहले एक बात जान जाइए। यहाँ देखिए कक्षा 10th में टोटल 15 चैप्टर है, बताएंगे कौन कौन चैप्टर सब बताएंगे। कक्षा 9th में टोटल 15 चैप्टर है। कक्षा 9th और 10th, जो भी बच्चा कक्षा 9th मतलब 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा और 10th में पढ़ा, 10th में तो आप पढ़ने जाएंगे, तो 9th में कौन कौन चैप्टर पढ़े, 9th का कौन कौन चैप्टर 10th में काम आएगा। क्योंकि 9th में पढ़ा हुआ, 9th से वो पढ़े होंगे मैथ, आपके पास 60% 10th ऐसे ही मैथ कंप्लीट हो गया, बात याद रखिए। मतलब 9th पढ़े होंगे तो 10th आपका 60% कंप्लीट हो गया मैथ आपका। इतना मात्र 4-5 चैप्टर नया है क्लास 10th में, नहीं सब 9th वाला है, एक तरह समझिए। तो बिना देर के आइए देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं क्लास 9th के और क्लास 10th में। तो यहाँ देखिए, क्लास 9th में सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है संख्या पद्धति, और सेकंड चैप्टर आता है बहुपद, फिर निर्देशांक ज्यामिति आता है, फिर 2 चरमराखी समीकरण आता है, फिर आता है इक्विलेट की ज्यामिति का परिचय, फिर आता है रेखाएं और कोण, फिर आता है त्रिभुज, फिर आता है चतुर्भुज, फिर आता है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, और आता है वृत्त, रचनाएं आता है, हिरोन का सूत्र आता है, निश्चित क्षेत्रफल और आयतन आता है, संख्याई का आता है, परिख्या आता है। ये क्लास 9 का सिलेबस हो गया। एक क्लास 10th का सिलेबस हो गया, जिसमें वास्तविक संख्या आता है, बहुपद आता है, 2 चरमराखी समीकरण आता है, द्विघात समीकरण आता है, समांतर श्रेणी आता है, त्रिभुज आता है, निर्देशांक ज्यामिति आता है, त्रिकोणमिति का परिचय आता है, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचना, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आता है, संख्याई का आता है, परिख्या आता है। इसमें 12 चैप्टर पढ़ना है, 9 12 चैप्टर पढ़ना है। तो 9 कौन कौन चैप्टर 10th में काम देगा, पहले से जान लेते हैं। यहाँ देखिए, संख्या पद्धति जिसमें पढ़ेंगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जितना भी संख्या पर डायरेक्ट काम देगा कहाँ, सबसे फर्स्ट चैप्टर में, याद रखिए। मतलब क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर सबसे 10th में सबसे फर्स्ट चैप्टर बहुत काम देगा, ये बात याद रखिए। अगला आता है बहुपद। बहुपद देखिए, बहुपद का यूज यहाँ हो गया, यही बहुपद का यूज आपको मिलेगा द्विघात समीकरण में। मतलब क्लास 9 वाला बहुपद 2 जगह यूज हो गया, एक क्लास 10th में बहुपद में यूज हो जाता है, एक द्विघात समीकरण में यूज हो जाता है। तीसरा देखिए आता है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें देखिए इसका यूज यहाँ देखिए, निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर, इसका यूज यहाँ पर हो गया, निर्देशांक ज्यामिति का 9th वाला यूज यहाँ पर हो गया। तो थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा पढ़ना है, पढ़ना वही है 9th वाला, लेकिन थोड़ा सा उसमें कोई मॉडिफाई होगा। अगला देख, 2 चरमराखी समीकरण पढ़ना, यहाँ देखिए। अगला आता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। इसमें जैसे यूक्लिड पढ़ना है वास्तविक संख्या में, लेकिन थोड़ा सा स्टेप निकालना है, यूक्लिड पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, सबसे फर्स्ट चैप्टर, लेकिन इससे उतना मैच नहीं खाता है। अब आता है रेखाएं और कोण, इसमें खूब आप लोग परिमेय सिद्ध किए होंगे, ये नहीं पढ़ना है। अगला त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ना है, और चतुर्भुज नहीं पढ़ना है क्लास 10th में। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल ये भी ज्यादा नहीं पढ़ना है क्लास 10th में। वृत्त पढ़ना है, रचनाएं पढ़ना है, हिरोन का सूत्र नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, जो आप लोग पढ़ेंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हिरोन का सूत्र आप लोग क्लास 9 तक पढ़े होंगे। निश्चित क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है क्लास 10th में भी, 9th वाला। संख्याई भी पढ़ना है, जिसमें माध्य माध्यक बहुलक सब निकालना सीख होंगे। अगला आता है परिख्या, ये भी क्लास 10th में पढ़ना है। मतलब सब तो 9th वाला सिलेबस है, सिर्फ नया क्या है, समांतर श्रेणी नया, न्यू समांतर श्रेणी, और इसमें तो कोई नया नहीं है। एक ये देखिए, एक ये नया है, निर्देशांक त्रिकोणमिति का परिचय, एगो नया ये हो गया, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, एक ये नया हो गया, हर एक नया होता है वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। टोटल 4 चैप्टर नया है, न तो बाकी बात सब की सब 9th वाला पढ़ना है। मात्र एक समांतर श्रेणी हो गया, एक त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, एक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हो गया,
एक होता है वृत्त से वर्णित क्षेत्रफल, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के परिधि, उसमें बहुत सारी चीज पढ़ना है। तो टोटल 4 चैप्टर ही नया पढ़ना है क्लास 10 में, बाकी बात सब 9th वाला पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग के मन में आ रहा होगा 9th अभी तक कुछ पढ़े नहीं, किताब भी अभी तक न छुए हैं मैथ के, तो कैसे 10th समझ पाएंगे। इसके लिए कोई बात नहीं, 9th ना पर भी पढ़े तब पर भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। पढ़े अगर आपका 60% मैथ ऐसे कंप्लीट हो गया, नहीं पढ़े तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। 9th पढ़े होंगे तो बता दिए, बहुत अच्छा बात, न पढ़ेंगे तब पर भी कोई बात नहीं है। आपका एकदम 0 लेवल चालू होगा, आपको पूरी समझ में आएगा। थोड़ा आपको भी एफर्ट करना होगा, अच्छा से एफर्ट कीजिएगा, अच्छा समझ आपको आ जाएगा। थोड़ा 9th में जैसे क्लास 10th पढ़ाने से पहले जो 9th का चीज़ होगा बता दिया जाएगा, रिविजन हो जाएगा। इससे आपको नब भी पढ़े तब पर कोई दिक्कत नहीं होगा। वास्तविक संख्या चालू करते, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चैप्टर जानना बेहद जरूरी, बिना चैप्टर जाने हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। वास्तविक संख्या में 2-3 एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, आसान भी है। तो पहले चैप्टर में जानते क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, इसी से चालू करेंगे। 2026 मिशन में 2026 में एग्जाम होगा क्लास 10th का, उससे पहले सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप मैथ के जितना पढ़ा दें उतना पढ़ लीजिएगा तो आपका मैथ में 100 में 100 नंबर पूरा पक्का है। ये बात याद कर लीजिए, जितना पढ़ा देंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। 2025 से 26 मिशन, 2025 से 26 आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उस पर डे क्वेश्चन डाला जाएगा, उस पर आप लोग अभ्यास कीजिएगा। फ्री में आपका नोट्स दिया जाएगा, हर एक चैप्टर का रंगीन नोट्स दिया जाएगा। जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग की सब चीज़ एकदम बेहतर मिलेगा, आपको कंटेंट बेहतर मिलेगा, सब चीज़ आपको एकदम बेस्ट मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जानते चैप्टर फ्लो, मतलब चैप्टर में पढ़ना हम लोग का क्या क्या है। चैप्टर फ्लो मतलब चैप्टर, सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर। एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम कंसेप्ट के साथ बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। इतना शुरू से पढ़ाई चलिए, शुरू से नहीं पढ़िएगा, जाके कहीं दूसरा लेक्चर देखिए, तीसरा लेक्चर देख लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एकदम शुरू से देखा चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। जितना है एकदम शुरू, पूरा शुरू से चालू करेंगे रियल नंबर। अब जितना रियल नंबर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, एकदम छोटा सा चैप्टर है जो बहुत आसान भी है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर। देखिए इसमें दो चीज का हिंदी होता है, वास्तविक संख्या, तो बताएंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। ऐसे आगे तो जानते इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, वास्तविक संख्या। इसके अंदर देखिए क्या क्या हमको हम लोग को पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ना है दो चीज, हमको हम लोग को नया चीज सीखना है। एक सीखना है यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम विभाजन, प्रमेय कहे चाहे एल्गोरिथम कहे, एल्गोरिथम एक हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा मोड़ा 9th आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े, थोड़ा सा नया है 9th से। एक और आप लोग को पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। आधारभूत प्रमेय, आप लोग को प्रमेय नाम सुनते मतलब आप लोग को डर लगता हो। प्रमेय कुछ नहीं होता, बहुत आसान चीज है प्रमेय, थ्योरम आप लोग अच्छा समझा देंगे। अब देखिए दो चीज पढ़ना है आप लोग के, एक पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, एक पढ़ना आप लोग के अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सिंपल प्रक्रिया है, मतलब लंबी प्रक्रिया है। क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसका जब आप इंजीनियर बनिएगा तो इसके सहायता से बहुत बड़ा बड़ा स्टेप आराम से निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बहुत आसान है, बहुत सिंपल है विधि, बात याद रखिए। अतः अंक उनका आधारभूत प्रमेय, इसमें आपको पढ़ना है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड करने वाला अभाज्य, जब लोग क्लास 9 में सीखेंगे गुणनखंड। जैसे इस तरह का आप लोग नहीं सीखेंगे, 24 है इसको भाग देना है 2 से, 12 मरते में 2 से, 6 मरते में 2 से, 3 मरते। इसी तरह से आपको आप लोग तो क्लास 9 में पूरा अच्छा सीख गए होंगे। तो एक पढ़ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है इसमें। यहाँ एक मतलब लंबी प्रक्रिया नहीं है, ये शॉर्ट प्रक्रिया है। ये लंबी प्रक्रिया है, ये लंबी प्रक्रिया नहीं है। लंबा तरह से हल होता है, कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लंबा तरह से इसको हल किया जाता है, मतलब इसको लॉन्ग तरीका, लॉन्ग मेथड से इसको ज्ञात किया जाता है। इस सिंपल तरीका से एलसीएम एलसीएम ज्ञात हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर पढ़ना है हम लोग के दो संख्या का एचसीएफ निकालना, दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकालना, संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और इसके अंदर पढ़ना है पूर्णांक के, क्या पढ़ना है, पूर्णांक के विभाज्यता के गुण पढ़ना है, विभाज्यता, विभाज्यता के गुण का अनुप्रयोग पढ़ना है। पूछेगा क्या होता है, चैप्टर में बताएंगे क्या होता है। जैसे कोई संख्या पूर्णांक है, जैसे कोई संख्या 2 से भाग लग रहा है तो सिद्ध कीजिए 2 से कैसे भाग लग रहा है।
इस यही पढ़ना है, यूक्लिड एल्गोरिथम में पढ़ना है। अब आता है गणित का आधारभूत प्रमेय, एक धीमी प्रक्रिया मतलब सिंपल प्रक्रिया। इसमें सीखना क्या है, भाज्य गुणनखंड सीखना है। इसमें दो चीज सीखना है आप लोग, एक सीखना है दी गई संख्या की मतलब जैसे सीखते होंगे अपरिमेय को सिद्ध करना, संख्या अपरिमेय है कि नहीं, अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको सिद्ध करना आप लोग सीखेंगे। जैसे √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको वर्गमूल नहीं निकलना है, इसको सिद्ध कैसे करें, √2 अपरिमेय संख्या। तो इसमें सीखिएगा अंगगणित का आधारभूत प्रमेय। एक और चीज इसमें सीखिएगा आप लोग, इसमें आप लोग एक और चीज पढ़ना है, पढ़ना अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला सब √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध कीजिए। एक चीज इसमें आपको और पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, पढ़ना है जैसे कोई संख्या दशमलव प्रसार शांत हुआ कि नहीं, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। शांत मतलब क्या, पूरा पूरा कर दिया भाग देने पर शांत है या नहीं। इसे दो चीज आप लोग को पढ़ना है, मतलब चैप्टर का दो चीज पढ़ना है आप लोग को, एक एल्गोरिथम पढ़ना है, एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। यह एक लंबी प्रक्रिया, इसमें आपको सीखना क्या क्या है, एचसीएफ एलसीएम निकालना दी गई संख्या की इस विधि से, ये 1.1 एक्सरसाइज में सीखना है, 1.1 एक्सरसाइज। दूसरा क्या पढ़ना है, गणित के आधारभूत प्रमेय, जिसमें आप लोग को सीखना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले भाज्य गुणनखंड विधि से 1.2 एक्सरसाइज में मिलेगा आप लोग। तो यार इस तरह चैप्टर में पूरा पढ़ना है, तो दशमलव प्रसार शांत सीखना है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, विभाज्यता के नियम पढ़ना है, और एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखना है। इतना आपका फर्स्ट चैप्टर क्या होगा कंप्लीट, इतना आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चालू कहाँ से करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम से। बहुत आसान प्रक्रिया, एक कल की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले एक बात जान जाइए, इससे आप लोग को मनोसान दशमलव क्या होता है, देखिए 2 भाग दीजिएगा, मान लीजिए 10, तो पूरा पूरा कट गया। मान लीजिए 2 में 11 से भाग दीजिएगा, 5 मरते में 10, 5 दीजिएगा तो 0 उतरेगा, 5 दीजिएगा तो यहाँ पर क्या उतरेगा 0, सॉरी यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर 0 उतरेगा, 5 मरते में 10 खत्म, मतलब 5.5 मरते पूरा पूरा कट गया, तो दशमलव बाद पूरा पूरा कट गया, 7 दशमलव। और यहाँ देखिए 3 से भाग दीजिएगा, मान लीजिए 10 में, 3 मरते में 9 आएगा, घटेगा 1 पॉइंट दीजिएगा तो 0 उतरेगा, 3 मरते में 9, फिर घटेगा 1 पॉइंट 0 उतरेगा, तो 3 लगातार आ रहा है, मतलब पूरा पूरा कट ही रही रहा है, तो यहाँ शांत हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 3 के ऊपर बार देख, जब दशमलव बाद लगातार 3 आ रहा है तो इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो बात याद रखिए। तो ये सब तरह का जो क्लास 9 में सीखे होंगे, 3.0.3 को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, इस तरह क्वेश्चन खूब सीखे होंगे। तो सब सीखना है फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पर अंगगणित का आधारभूत प्रमेय में। कल के साथ यही चालू यहीं से करें, कहाँ से, यूक्लिड एल्गोरिथम से। इतना चीज पढ़ना है, चैप्टर कारण जाना है क्या क्या पढ़ना है। तो कल चालू कहाँ से कर देंगे, सबसे फर्स्ट चैप्टर से। बहुत आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड इसी को माना जाता है, लेकिन लोग को समझ में नहीं जल्दी आता है। आसान क्योंकि समझाने का तरीका पता नहीं, समझाने का तरीका नहीं पता तो कोई चीज तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से इसको समझा देंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। अब लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, आज के बाद क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर दीजिए, मतलब 0 से बताएंगे। इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें हर एक चैप्टर का, जैसे वास्तविक संख्या हो गए, उसका प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। हर एक चैप्टर डालेंगे, हर एक चैप्टर अच्छा से देखिएगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा।